डॉलर में 2018 से जिन लोगों ने ज्वाइन किए हैं या 19 से या 2020 से, आप ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं? आपको अगर 2025 तक भी टाइम दिया जाएगा, $97 का अंदर आप क्या कर सकते हैं? अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति, लाखपति, कुछ भी बन सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन है आपका पास? अगर आपको अच्छी तरह मालूम है एक बंदा अच्छाई का रास्ते पे जा रहा है, दुनिया का भलाई का बारे में सोच रहा है, तो उसका पर उंगली ना करे तो अच्छा है। सवाल अगर करेंगे तो अपना बहुत सारे नुकसान होने वाला है। सिस्टम की तरफ से नहीं बोल रहा हूं भाई, सिस्टम की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी का ऊपर सवाल करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी का ऊपर सवाल करते हैं और वो जेन्युइन है, खाली फकड़ में अपना दिमाग का ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं और खुद इतना नेगेटिव होते जा रहे हैं, जो पॉजिटिव चीज को भी हम उस नेगेटिव एनवायरनमेंट पे लेके आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो है ही नहीं। एक चीज मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा। मैंने ये टी शर्ट पहना है, आपका सामने बात कर रहा हूं, काफी लोगों ने भी बैठे हैं यहाँ, और आप लोगों ने परफ्यूम वगैरह सब कुछ रखे हैं। ओके, देखिए मुफर्रा सर का क्या विजन है, मानवता की जो बात कर रहा हूं ना, ये जो कितना बड़ी विजन है। देखिए, अगर मैं परफ्यूम लगाता हूं और मेरा खुशबू पूरा चारों तरफ आ रहा है, और 100 लोग अगर आ जाते हैं, और वो 100 बंदे, किसी का कपड़ा सही नहीं है, बदबू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और मेरा चारों तरफ अगर वो लोग बैठेंगे ना, मेरा खुशबू दब जाएगा, बदबू का सेंट आएगा, बदबू का सेंट। इसीलिए आप जितने सारे ब्रांड एम्बेसडर है, वही मुहिम पे आप चलकर सक्सेस हुए हैं। मैं भी सक्सेस हुआ हूं। जितने सारे ब्रांड एम्बेसडर आज वर्ल्ड में हैं, मैं परफ्यूम खुद लगाया हूं, मेरा खुशबू आ रहा है, तेरा भी खुशबू आना चाहिए, इसलिए तेरा भी परफ्यूम लगा रहा हूं, तू भी लगा ले भाई। इसका मतलब ये है, मैं अमीर बनते जा रहा हूं, मेरा सपना साकार होते जा रहा है, मैं लोगों का मदद करूंगा, तू भी आजा मेरा साथ और तू भी मदद कर, तू भी मदद कर, मेरा मुहिम का साथ तू जुड़ जा, और मैं मुहिम का मालिक आस मुफर्रा सर है। और वही कारवा करते करते आज हम सभी लोग सक्सेस हुए हैं। हम प्राउडली कह सकते हैं, किसको क्या कहना है मालूम नहीं है मुझे भाई, लेकिन मुझे मेरी अगर व्यक्तिगत बात में बोलूं, अनपेसिव को अगर 2025 भी हो जाता है ना, उसके लिए आपको टेंशन लेना जरूरी नहीं है। हमारा काम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जितने परफ्यूम लगाने साथी को ऑलरेडी ला चुके हैं, जितने परफ्यूम लगाने वाले साथी को हम लोग ला चुके हैं। हमारा पास और कुछ नहीं है, सिर्फ है मालिक का पास। वो कर रहा है, उनको करने दो भाई, वो कर रहा है, करने दो। उसके लिए आप लोग को माथापच्ची करके अपना खुद का शरीर का अंदर बीमारी मत लाया करो, बीमारी मत लाया करो। मैं गुजरात की एक बात करूंगा। मैं मुंबई में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी में शिपिंग में नौकरी किया था, और पहला जॉब कर्नाटक में मेरा लगा था, छोटा टगबोट का अंदर, मतलब पहला ट्रेनिंग उस टाइम था। गुजरात में जो पिछले पहला जो साइक्लोन आया था, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तभी वो टाइम मैं थोड़ा जवान था और कोई चीज को परवाह नहीं करता था, लेकिन इस सिस्टम का अंदर जब और उस घटनाक्रम को जब याद करता हूं, तभी मुझे सीखने को मिल रहा है क्या है क्या नहीं है। मतलब हमारा दिमाग कितना छोटा दिमाग है भाई, छोटा दिमाग। मतलब जहाज जब भी होता है ना, सब लोग सोचते हैं
जहाज जब भी बंदरगांव पे आके लग जाता है वो सेफ साइड है, वो सेफ साइड है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, आप देखिए मैं जो भी चीज आपको बोल रहा हूं सब रिलेटेड है उसका साथ आपका जो टॉपिक है। क्या है? बंदरगांव में जो जहाज लगता है पोर्ट में, सब लोग सोचते हैं हम सेफ हैं, लेकिन वो गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित हुआ? घटनाक्रम की एक छोटा सा हिस्सा आपको बता रहा हूं। हमारा जहाज का कैप्टन बोल रहा है ग्रेट ईस्टर्न कंपनी को, सर साइक्लोन आ रहा है, हम समुद्र का अंदर ही रहेंगे, डीप सी में रहेंगे। लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं नहीं, डीप सी में रहना जरूरी नहीं है, तुम बंदरगांव में आ जाओ, तुम पोर्ट का पास आ जाओ, वहां जहाज को लगाओ। और ऐसा हुआ, जब भी साइक्लोन आया, जो जेटी है वो जहाज बार बार धक्का लगाया पूरा, और जहाज का कील पोजीशन मतलब नीचे वाला हिस्सा जो ऐसा है नाव का जैसा है, वो कील पोजीशन ट्रैक कर गया और पानी घुसने लगा। बार बार धक्का लगा तो वो जो जुड़ा हुआ जो कील पोजीशन है वो क्रैक हो गया और पानी अंदर धीरे धीरे आने लगा। हम लोग जब भी हम लोग सोच रहे थे, कैप्टन का बात देखिए, हम लोग का बात देखिए, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, हम लोग तभी सोच रहे थे अरे अच्छा हुआ हम लोग आ गए, बंदरगांव का अंदर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बच जाएंगे। लेकिन वही जहाज वहीं पे डूब गया, वही जहाज वहीं पे डूब गया। और महाराष्ट्र का एक मास्टर थे, उनका मेरा काफी जमता था, और बाकी सब साउथ लोग थे। कुड़ू कुड़ू आवाज उनका, वो इंग्लिश और उनका लैंग्वेज हम महाराष्ट्रियन उड़ीसा वाले को नहीं समझ में आता था और जमता नहीं था, लेकिन उनका साथ मेरा काफी मिला जुला था। वो मुझे सिर्फ इतना, मुझे भी बहुत ही मुझे लाइक करते थे उस टाइम। बोले कि संग्राम टेंशन मत लो। और एक बंदे को, एक मुस्लिम लड़का था, बहुत पतला सा था। हम जब भी अबंडन शिप हुआ, जहाज छोड़ने को हमको ऑर्डर मिला, 5वां नंबर पे मेरा सीरियल है, 4th नंबर पे वो बंदा रोप पकड़ के ऐसे हैंग करके जा रहा था। उसको कहा क्या कर दिया पता नहीं है, एक ही बंदा गायब हो गया और उसका सीरियल मेरा, उसका बाद मेरा सीरियल। मैं तभी डर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, जहाज के अंदर रह जाऊंगा। लेकिन वो मास्टर बोला भाई तुमको जाना पड़ेगा, मिलिट्री आदमी जैसे रोप से जाते हैं उसी तरह तुमको जाना पड़ेगा, और जेटी से जैसे तुम पहुंचोगे मतलब खड़ा होना नहीं है, ऐसे 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 जाना है, नहीं तो हवा से तुमको उड़ा लेगा। तो उसका बात का पर मैं भरोसा करके काफी हिम्मत रख के मैं गया और सक्सेस भी है। सभी लोग आए लेकिन एक ही बंदा नहीं आया था। लेकिन जब भी जहाज बंदरगांव में लगा था तभी हमारा सोच था हम, जब भी मास्टर पोर्ट कंट्रोल का ऊपर आया, सभी लोग उतर के आए, तभी मास्टर को, सर अगर हमारा जहाज डीप सी में रहता तो क्या होता? वो मुझे बोले अरे बुड़बक तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कब समझ में आएगा? अगर डीप सी में होता, हवा का तेज जिस तरफ होता, पूरब हो चाहे पश्चिम हो चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, जिस तरफ होता हमारा जहाज उसी तरफ विदाउट इंजन स्टार्ट करके हमारा जहाज उसी तरफ चला जाता। हम कभी भी हम वापस आ जाते। लेकिन कंपनी का निर्देश था तो हम वहीं पे रहना पड़ा हमको। अभी इस चीज को एग्जाम्पल आपका सामने मैं इसीलिए दे रहा हूं, हमारा समझ और आस मुफारे का समझ, हमारा कैप्टन का समझ काफी अंतर है, काफी अंतर है। हम जिस चीज को सोचते हैं काफी अंतर है। लेकिन एक बात मैं, ये नहीं कि मैं ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन सोच लीजिए, उसको आप फिर प्रोपागेंडा की मत लीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। आने वाला कुछ सालों का अंदर मैं इस चीज को मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं,
और शांत पूर्वक मैं सुनता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कम बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ। लेकिन मेरा इतना ही समझ है, आने वाला कुछ सालों का अंदर वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी 800 करोड़ है, शायद उस टाइम 850 या 900 करोड़ कुछ भी होगा। जितने सारे ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर है, 0.01% को कैलकुलेट कर दीजिएगा। उस टाइम अमीर आदमी का बीच में सभी फाउंडर मेंबर होंगे,